सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी एनुअल एग्जाम्स की तैयारी। आपको मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यार फाइनली 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स 2 का एक और चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा न्यू बैच का। ऑलरेडी पता है कि नहीं, हमने सारा चीज़ पहले से ही पढ़ा रखा है। हमारे सारे वीडियोस पूरे साइंस सब्जेक्ट के, पूरे मैथ्स के और पूरे आपके सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के सारे वीडियो, सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी कंप्लीटेड है। लेकिन फिर भी इस साल 2024 में हमने एक्स्ट्रा वीडियोस आपके लिए बनाए, यानी नए बैच में आपको पूरा पूरा वापस से पढ़ाया। और आप देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर पे। तो इसके बाद बस 2 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन का। बहुत ईजी चैप्टर है, वो भी बहुत ही जल्दी 3-4 दिनों के अंदर अंदर आप लोग को सारे वीडियोस हम प्रोवाइड कर देंगे। फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाया जा रहा है और बेटर क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप लोग भी हमारा साथ देना और आप लोग भी प्लीज मेहनत करते रहो, अपने एंड से प्रैक्टिस भी करते रहो और जितना हो सके अच्छे मार्क्स एग्जाम में निकालते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शेयर भी करते रहना, क्योंकि जो वीडियोस आप देख रहे हो, अभी तो 9 से आप 10th में चले जाओगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो 10th स्टैंडर्ड में जैसे ही जाओगे, वैकेशंस भले ही लगा रहेगा, लेकिन 10वीं की पढ़ाई भी शुरू कर देना, क्योंकि एग्जाम में 10वीं की पढ़ाई के लिए बहुत कम समय मिलता है। ठीक है, पूरा पूरा सिलेबस आता है बोर्ड एग्जाम में। तो जो बच्चा मई वगैरह से ही, अप्रैल एंडिंग मई वगैरह से ही स्टार्ट कर देता है ना पढ़ना, उसका जल्दी पढ़ के हो जाता है। तो आप लोग हमारे लेक्चर वीडियो देखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि 10वीं का सारा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है, सारे नए नए वीडियोस प्रेजेंट है। तो उसको देख के पढ़ते रहो, अच्छे मार्क्स निकालते रहो, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। तो चलिए, 9th का आखिरी पढ़ाओ, आखिरी मेहनत करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे और आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आ गए हैं इस चैप्टर का, 9th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो आपको ओरिजिन्स के बारे में, क्वाड्रेंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या आता है वो हमने पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा, ये रहा क्वाड्रेंट सिस्टम, तो मैंने आपको पढ़ाया था कौन से क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3, 4, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, याद है। तो उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर, जो इस प्रैक्टिस सेट का 7.1 प्रैक्टिस था, उसको भी हमने सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो ये होने वाला है। ठीक है, वो होने वाला है हमारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और उसी के बेस पे कुछ एग्जांपल्स है जो हमें सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 के अंदर। तो ये वीडियो देख लो फटाफट से, तो ये चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज खत्म हो जाएगा। फिर अगले ही दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री। बहुत मजेदार चैप्टर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है, इसको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू चीजें अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको हम लोग समझते हैं क्या है ये चैप्टर। ये चैप्टर किस बारे में है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चैप्टर आपको देखने मिलेगा, ये जो टॉपिक है वो देखने मिलेगा, वो है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, ग्राफ है जिसमें आपको एक्स एक्सिस देखने मिल रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस ये रहा, ये आपका वाई एक्सिस है। इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स है, 0 1 2 3 4 बना दिया, यहाँ पे माइनस में रहता है, यहाँ पे माइनस में रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव बना लिया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि अगर मैं कोई एक लाइन एक्स एक्सिस, जो कि ये वाला लाइन है मेरा, ये एक्स एक्सिस का लाइन है, उसी के पैरेलल पे एक सुटेबल डिस्टेंस पे एक लाइन खींच दूं, जो कि मेरा एक ऐसा लाइन होगा, ये एक ऐसा लाइन होगा जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा। किससे पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो क्या होता है, तो उस केस में हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई लाइन बना रहे हो, किसके अंदर, ग्राफ के अंदर, आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, और वो लाइन अगर आपके एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा, तो हमेशा याद रखना कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो तैयार होगी, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो भी डिस्टेंस पे वो होगा, लेट सपोज यहां से लाइन गया, तो वो लाइन जो है इस लाइन को इस पॉइंट पे क्रॉस करके गया, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है, 0 से लेके 3, मतलब 3 डिस्टेंस है। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कौन से लाइन पे है, y पे है, तो ये आपका कहलाएगा y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 3। तो कभी भी याद रखना, अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस से, तो डिस्टेंस जो होगा वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग आता है, यानी y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दिस डिस्टेंस विल बी y इज इक्वल टू 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 3। तो कोऑर्डिनेट भी क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूं इस पॉइंट का, तो वो क्या हो जाएगा, 0,3, क्या आपको पता है यहाँ पे 0 3 है और y का वैल्यू 3 है। तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या आएगा, 0,3। तो ये भी मैंने पहले भी बताया था कि व्हेनेवर दिस वैल्यू आपको दिखता है, तो 0,3 मतलब y पे 3 पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट पे y का लाइन गया हुआ है, और वो जो लाइन होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, यानी y का वैल्यू दिया है, इसका मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, उसी का उल्टा कर दो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब एक कोऑर्डिनेट है आपका, ये लाइन y एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इस लाइन में अगर कोई ऐसा लाइन लेता हूं जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस से, तो जैसे ये वाई एक्सिस है मेरा, उसी के डिस्टेंस पे, सुटेबल डिस्टेंस पे, लेफ्ट राइट जो भी आपको करना है करो, एक सुटेबल डिस्टेंस पे मैंने एक लाइन खींच दिया जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल, दिख रहा है, ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस से पैरेलल एक लाइन मैंने खींच दिया। तो ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू, ये लाइन क्या है, लाइन, ये लाइन है पैरेलल टू
क्या है, y एक्सिस से। तो जब भी कोई लाइन y एक्सिस से पैरेलल होता है एक सुटेबल डिस्टेंस पे जाएगा, तो जैसे यहां से 0 से लेके यहां पे लेफ्ट की तरफ है तो इसके लिए माइनस, मैंने आपको बताया था कभी भी 0 के मतलब राइट की तरफ x एक्सिस में देखोगे तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरफ है ये -3 है, तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा वो -3 होगा, लेकिन ये डिस्टेंस किस पे है, x एक्सिस पे है ना, ये लाइन जो है x एक्सिस पे -3 डिस्टेंस है, मतलब मेरा वैल्यू आएगा x = 3। समझा? तो ये चीज पे ध्यान रखना, इसका कोऑर्डिनेट्स पे अगर आपको बताना होगा तो ये x पे -3 तो -3 होगा, y पे 0 रहेगा, तो ये आपका -3,0। तो ये पता क्या चला, इन दोनों चीज से क्या समझ में आया, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो यानी ग्राफ दिया हो, उसमें अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो डिस्टेंस आपका y के फॉर्म में निकलेगा, और अगर कोई भी लाइन y के पैरेलल से होगा, y से पैरेलल होगा तो डिस्टेंस आपका x = के फॉर्म में निकलेगा। यानी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो y = वैल्यू आएगा, डिस्टेंस पैरेलल टू y एक्सिस रहेगा तो x = वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को चीजें याद रखनी है। समझ में आ गया कितना ईजी है? समझ में आ गया बच्चा? तो ये बहुत इजी रहता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, आपको ध्यान में रखने के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो, वैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्या, कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा x का और y का, ठीक है, उसको यहाँ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने वाला बहुत बार आपने देखा हुआ है, लेकिन हाँ दैट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मान लो कोई इक्वेशन आ गया, आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, अभी आप कितने हो, 9th में हो, लेकिन जब जैसे आप 10th में जाओगे तो आपको एक इक्वेशन आएगा x + y = 5, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, और इस इक्वेशन को आपको ग्राफ में बनाना होता है। लेकिन अभी फिलहाल में आपको ये चीज नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपको बस दो वैल्यू दिया रहेगा, x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू या फिर कोई भी लाइन का। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो इसके पहले वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 था, उसमें देखा था ना कि कोई भी लाइन, जैसे मान लो m पॉइंट आ गया, उसको कैसे प्लॉट करना है, n पॉइंट आ गया, तो कोई भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए आपको आ सकता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, y = -2, तो x का वैल्यू 3 किधर रहेगा, ये x का वैल्यू 3 है यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना है, -2, -2 वाला लाइन किधर है, ये वाला लाइन यहाँ पे मीट हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा x, y का वैल्यू जो कि रहेगा कितना, 3, -2। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करने आना चाहिए। तो वो प्लॉट आप कर लोगे, जो कि ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो भी आप कर लोगे। तो यही सब कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमें प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे और उन सारे एग्जांपल्स को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2 है, पहला एग्जांपल है। ऑन ए ग्राफ पेपर, देखो लिखा हुआ है ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स। आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको प्लॉट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो प्लॉट करें, एक एक करके प्लॉट करेंगे। मैं कलर ले लेता हूं, रेड कलर, और प्लॉट करके दिखाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है ए पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स 3,0 है। 3,0 मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तो 3,0 x का वैल्यू 3 ये रहा, ठीक है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है। y का वैल्यू 0 है मतलब y पे जाना ही नहीं है, तो यही आपका पॉइंट हो गया। दैट इज क्या नाम है, ए पॉइंट है, इसका नाम रख लो ए पॉइंट, जो कि है 3,0, ठीक है, हो गया। उसके बाद है बी पॉइंट, बी पॉइंट का नाम है 3,3, ये 3 है, ठीक है, ये 3 का लाइन, ये 3 का लाइन, और कहां तक जाना है, y के वैल्यू 3 पे जाना है। b का मतलब x का वैल्यू 3, ठीक है, ये 0 होता है ना आपका, ये 0 है, तो ये 3 हो गया, y का वैल्यू 3 ये रहा, और ये जो पॉइंट आ गया ये आपका रहेगा b पॉइंट। क्या नाम है, 3,3, ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद है c का वैल्यू 0,3, तो x का 0 है, y का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू 3 कहां होता है, ये रहा y का वैल्यू 3, x 0 रहेगा, मतलब यही आपका पॉइंट बन जाएगा। करेक्ट है, यह क्या बन गया आपका c पॉइंट। c का क्या नाम है, दैट इज 0,3, ये आपका बन गया, ठीक है। और उसके बाद है चौथा नहीं दिया है, बस इतना ही है। अब आपको क्या बोल रहा है, ज्वाइन करो ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को ज्वाइन करो। तो मैं क्या कर लेता हूं, ए और बी को ज्वाइन कर लेता हूं। पहले ए और बी को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। दूसरा कलर ले लूं क्या, चलो कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं, डार्क कलर को ही ले लेता हूं, ये वाला कलर। तो मैंने सबसे पहले क्या बोल रहा है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज्वाइन करो ए बी को। तो ए से लेके बी को आपस में ज्वाइन कर लिया स्केल की हेल्प से, तो मैंने ज्वाइन कर लिया, ए बी को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद बोल रहा है ज्वाइन करो बी सी को, तो बी सी को मैंने ज्वाइन कर लिया, बी से लेके ये सी को मैंने कनेक्ट कर लिया, तो ये बी सी भी ज्वाइन हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म, यानी उन दोनों को ज्वाइन करने की वजह से कौन सा फिगर बना। तो अगर आप देखोगे ए से लेके बी ज्वाइन हुआ, बी से लेके सी ज्वाइन हुआ, और ये तो आपके एक्सिस तो है ये वाला, इसको भी कलर कर देता हूं, ये तो आपका एक्सिस का ही लाइन है ना, तो एक्सिस के लाइन को भी अगर मैं कलर कर दूं यहाँ पे, मतलब कलर मतलब लाइन खींच दूं, तो आपको ये एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। तो आपको बस बताना है कि ये कौन सा फिगर है। तो आपका ये जो फिगर कहलाएगा, इसका नाम क्या है,
इसका नाम हमेशा ओ रख लिया करो। 0 पॉइंट होता है लेकिन सेंटर पॉइंट हमेशा ओ से डिनोट किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओ ए, ठीक है, ओ ए बी सी, इसका नाम हमें बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ओ ए बी सी ये क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसमें मेरा डिस्टेंस ओ ए जो है, ओ ए का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट है, ठीक है, ओ ए का वैल्यू 3 यूनिट है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट में, ठीक है, ये जो है क्या नाम है इसका, बी सी, जो बी सी है वो भी 3 यूनिट है, ठीक है। और अगर आप ध्यान देखोगे तो ये ए बी भी आपका 3 यूनिट है, तो ए बी भी 3 यूनिट है, ठीक है। और साथ ही में ये आपका ये वाला पॉइंट ओ से लेके सी पॉइंट जो है, ओ से लेके सी, वो भी 3 यूनिट है, मतलब चारों के चारों साइड का वैल्यू 3 यूनिट है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड सेम होता है तो वो सिर्फ 2 ही फिगर हो सकता है, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। तो ये कौन सा फिगर हो गया? अब आप बोलोगे सर दिख तो रहा है क्लियर ये स्क्वायर है, रोम्बस कैसे हो सकता है? मैं बोलूंगा यार हम प्रूफ पे यकीन करते हैं। जैसे कोर्ट होता है वो अंधा होता है, मतलब उसको सबूत दिखाओगे तो यकीन करेगा, भले ही सामने सामने मर्डर हुआ रहेगा या फिर कोई भी चीज हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन कोर्ट हमेशा यकीन करता है सबूत पे। अगर सामने सबूत दिख रहा है तो ही वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना है आप लोग को कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे चारों साइड में से क्या चीजें हैं। चारों साइड में से चारों साइड सेम हो गए, लेकिन एक और फंडामेंटल चीज है जो मुझे बताना है, तब जाके ये स्क्वायर होगा। तो ये चारों के चारों एंगल जो होंगे, एंगल देखो यहां पे मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा। मैं बोल सकता हूं ऑल फोर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ओ ए बी सी, ये क्या होगा, इज अ स्क्वायर। हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। कितना इजी क्वेश्चन था बताओ आप मुझे, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, इतना इजी कि इससे सिंपल कुछ चीज हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? बहुत इजी बच्चा, बहुत ज्यादा इजी। क्लियर? तो ये था आपका पहला एग्जांपल। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट्स लेफ्ट। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ रफ फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, एक रफली एक लाइन खींचता हूं, रफली बना रहा हूं, इसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ड्रॉ करने नहीं बोल रहा, आपको इक्वेशन लिखने बोल रहा है खाली। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए एक रफ लाइन बनाता हूं, जिसमें क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब एक लाइन होगा जो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा, तो वाई एक्सिस से पैरेलल होगा मतलब ऐसा होगा, और उसका वैल्यू जो होगा वो वाई एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट में बोला है ना, तो इसके लिए हमने इस लाइन के लेफ्ट में ड्रॉ किया। और उसका जो वैल्यू होगा वो किस पे होगा, लेफ्ट में है। इसका मतलब क्या होगा, इस साइड क्या होता है, -1 -2 करते करते आते हैं ना, -1 होगा, -2 होगा, -3 हो गया, -4 हो गया, करते 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 ये जो वैल्यू है वो आपका -7 वैल्यू है। ये क्या है, -7th वैल्यू पे ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो हमें पूछा है इसका इक्वेशन लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे लिखोगे, तो हमेशा याद रखना मैंने आपको चीजें समझाई हुई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे लिखा जाता है दोस्तों, तो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लिखो यहां पे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मैंने आपको पढ़ाया था, कभी भी कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल में होगा तो उसका जो वैल्यू होता है एक्स के फॉर्म में होता है, देन एक्स विल बी इक्वल टू ए, या फिर कोई भी होगा। और ए इसलिए ए ऐसे ही ले लिया, मतलब कोई रैंडम नंबर ए इसलिए है क्योंकि ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये लेफ्ट में है। तो अगर आप देखोगे कोई भी इक्वेशन, मतलब कोई भी मेन एक्सिस के अगर लेफ्ट में होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि सिंस द लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, आप लिखो वहां पे क्या लिखोगे, सिंस द लाइन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, बोल लो कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो x होगा वो इक्वल टू -a होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -a। मतलब यहां पे लेफ्ट की तरफ है, इसके लिए x का जो वैल्यू होगा -a होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस द लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a का जो वैल्यू है, तो देयरफॉर a का जो वैल्यू होगा, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप डायरेक्टली, ये मत लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो कि देयरफॉर आपका जो a का वैल्यू है
देयरफॉर a विल बी इक्वल टू -7, ठीक है। a का जो वैल्यू है वो -7 रहेगा, तो इसका मतलब आपका x का वैल्यू a है ना, तो a का वैल्यू -7 आ गया। तो फाइनली आप लिख सकते हो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो क्वेश्चन में लिखा है बस वही लिख रहा हूँ, y एक्सिस एट डिस्टेंस, वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को आपको समझाना था। 7 यूनिट्स फ्रॉम इट्स लेफ्ट विल बी इज इक्वल टू x के फॉर्म में इज इक्वल टू -7, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, x इज इक्वल टू -7, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हमने ये चीज लिख के दिखा दिया, बहुत इजी तरीके से लिख के दिखा दिया, ठीक है। चलो वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। तो सबसे पहले अगेन एक रफली में क्या करता हूँ, एक्सिस बनाता हूँ, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। उसमें लिखा था क्या x एक्सिस और y, नहीं लिखा था, ये x है ये y है, लिख दो, लिख दिया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। रफली बनाना है और कुछ नहीं, ठीक है, रफली बनाना है। ओके, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब x के पैरेलल में बनाना है, पैरेलल टू x एक्सिस बनाना है, डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, बराबर। x एक्सिस के पैरेलल में पॉजिटिव तो ऊपर ही रहेगा ना, नेगेटिव होता तो नीचे होता, तो समझ लो यहाँ पे कहीं पे वो लाइन बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे वो लाइन जो है वो बनेगा। तो आपने बना दिया, वो जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे है, मान लो 1 2 3 4, और ये जो डिस्टेंस है वो कितने पे रहेगा, 5वें पे डिस्टेंस रहेगा, यानी 5 रहेगा, ठीक है, 5 पे रहेगा ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे रहेगा। तो अब मुझे एक चीज पता चल गई, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में लिखा कि ये जो वैल्यू है हमारा -7 था, लेफ्ट में था, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर आता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हमने पैरेलल टू y एक्सिस जब भी आता है, तो जब x एक्सिस आता है तो क्या होता है, देन आपका जो होता है y का वैल्यू होता है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो आपका वैल्यू x इज इक्वल टू के फॉर्म में आएगा। कभी भी कोई लाइन x के पैरेलल में है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो आपका वैल्यू y इज इक्वल टू फॉर्म में आएगा, तो y इज इक्वल टू b लिख दिया मैंने, ठीक है। अब y इज इक्वल टू b, जैसे हमने हमें x इज इक्वल टू a लिखा, वैसे y इज इक्वल टू b लिखा। अब ये जो लाइन है, ठीक है, सिंस द लाइन इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, ठीक है, सिंस द लाइन इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट, ठीक है, सॉरी, हाँ एक और चीज बच्चा, 5 यूनिट फ्रॉम इट बिलो द एक्सिस दिया हुआ है, बच्चा मैंने गलती कर दी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बिलो द एक्सिस दिया हुआ है ना, माफ करना बच्चा। देखो एक और चीज ध्यान में देखना, यहां पे हमने क्या गड़बड़ की, ये जो लाइन है ये आपकी नीचे आ जाएगी। क्यों नीचे आएगी बताओ मुझे, रीजन क्या रहेगा लाइन को नीचे आने का, एक सेकेंड, पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका मिट जाएगा, ये पूरा पोर्शन को मिटाना पड़ेगा बच्चा। क्यों मिटाना पड़ेगा, रीजन क्या था, मैंने ये लास्ट का लाइन पढ़ा ही नहीं, और एग्जाम में कभी कभी हमसे गलती हो जाती है बच्चा, आपको बोलूंगा कि आप भी सावधान रहना कि आपसे गलती ना हो। तो मैं फिर से ये एक्सिस को कंप्लीट करता हूं, ये आपका एक्स है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के बिलो, नीचे। मैंने वही आपको बोला, मेरे को लगा कि एक्स एक्सिस 5 यूनिट दिया हुआ है, मैंने ये लाइन पढ़ा ही नहीं, जिसके से पूरा गड़बड़ हो जाता, मेरे पूरे मार्क्स चले जाते, 0 अंडा पुलिस का डंडा मिलता। लेकिन भाई फिर भी हमने देख के समझ लिया कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो आपका बिलो द एक्स एक्सिस 5, तो 1 2 3 4 5, 5वें पॉइंट पे आपका जो लाइन है वो बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला लाइन, माफ करना, ठीक है। कितने नंबर पे बना, 5 नंबर पे, 5 पॉइंट पे, ठीक है, सेम वही, बाकी कुछ बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। तो 5 यूनिट फ्रॉम इट एंड बिलो इट, फ्रॉम इट एंड बिलो इट, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो जो मेरा b का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है ना, नीचे नेगेटिव होता है, हमको पता ही है, -5 होता है ना ये, ठीक है। तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 करके आता है, तो b इक्वल टू -5। तो देयरफॉर आपका जैसे लास्ट डायलॉग हमने लिखा था कि हमने b का यहाँ पे a इक्वल टू -7 है, वैसे ही b इक्वल टू क्या आ गया, -5 हो गया। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट, देयरफॉर लिखो लास्ट में, देयरफॉर आपका जैसे यहाँ पे लिखा था हमने कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस at a distance of 5 units from it and below x axis
विल बी इक्वल टू, किसके फॉर्म में रहेगा, y इज इक्वल टू बी के फॉर्म में है, यानी y इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या है -5, तो b की जगह पे लिख दो -5 और यही आपका आंसर है। दिस इज द इक्वेशन। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। बहुत इजी होता है, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर लिया, क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं पूरा और आपको सॉल्व करने के लिए बता दिया, तो ये थोड़ा सा माफ कर देना, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब चीजें, लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन पे चले, फटाफट से देख लेते हैं क्या है वो। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे नजर डालेंगे, जो कि है, क्या बोल रहा है, द पॉइंट Q -3 -2 लाइज ऑन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट Q है, ठीक है, ये पॉइंट Q है -3 -2, ठीक है, वो कहां आ रहा है, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ड्रॉ द ग्राफ। आपको लाइन इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन लिखना है और ग्राफ को ड्रॉ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे अगेन देखो, मैंने एक्सिस तो बना रखा है आपके लिए, ठीक है, एक्सिस तो बना रखा है, तो चलो आप फटाफट देखेंगे। चलो फटाफट से देख ले, फटाफट से देख ले। हाँ चलो एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंटली ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट, मतलब एक और लेक्चर लगेगा, क्योंकि देखो ये जो प्रैक्टिस सेट 7.2 है, ये काफी बड़ा है। तो हमने आज सिर्फ 4 एग्जांपल लिए हैं आपके सामने, ठीक है, सिर्फ 4 एग्जांपल लिए हैं, इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज चौथा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल एक करा देता हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है काफी बड़ा है, इसमें लगभग 8 या 9 एग्जांपल है, तो हमें 2 लेक्चर लग जाएंगे बच्चा इसको कंप्लीट कराने में, है कि नहीं बच्चा। तो मैं सबसे पहले ये जो एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं करा देता हूं फटाफट से। चलो इसको हम लोग करा लेते हैं, ठीक है। चलो तो पॉइंट Q -3 -2 पहले प्लॉट करो। पॉइंट Q किधर आएगा, -3 -2, x का वैल्यू -3 है, x का वैल्यू ये रहा -3, ठीक है, इसको प्लॉट करो पहले। x का वैल्यू -3 मतलब ये पॉइंट, ये लाइन नीचे आएगा, ठीक है, करते रहो, और ये -2 पे जाएगा, -2 मतलब ये वाला लाइन, मतलब ये पॉइंट आ गया आपका कौन सा, -3, Q का वैल्यू ये रहा, दैट इज -3 -2, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। अब इसी पे क्या बनेगा, द पॉइंट ये लाइज ऑन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी लाइन जब पैरेलल टू y एक्सिस होती है, तो हमको पता है कि लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसा लिखो, द इक्वेशन, सॉरी, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, क्या बोल रहा है, y एक्सिस, वो क्या होता है, क्या होता है, इज हमेशा पैरेलल टू एक्सिस है, मतलब x इज इक्वल टू a के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब यहां पे a का वैल्यू क्या आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो a का जो वैल्यू होता है वो आपके लाइन का कितने डिस्टेंस पे आ रहा है वो बताता है। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल में है, मतलब उसका डिस्टेंस x के हिसाब से रहेगा, और x का वैल्यू है आपका -3, तो आपका a का वैल्यू भी हो जाएगा -3, तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू -3, ठीक है। तो आपका फाइनली जो इक्वेशन बन गया, x विल बी इक्वल टू -3 बन गया, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। और लाइन आपका बन जाएगा इस प्रकार से, ये आपका लाइन बन गया, ये -3 का पॉइंट लाइन है, यहां से बस एक लाइन खींच दो, ठीक है, ये आपका लाइन बन गया, ये आपका लाइन बन गया, ठीक है। दिस इज द लाइन, x इज इक्वल टू -3 ने, बराबर ना, बराबर, ठीक है, करेक्ट। तो ये बन गया आपका ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा समझा दिया। क्लियर हो गया बच्चा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालो और आगे की चीजें सॉल्व करते रहो। लेकिन मैं एक लेक्चर और लेकर आऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आज कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन टाइम देखो, वीडियो का टाइम 24 मिनट हो गया ऑलरेडी। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाऊं, मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया कि हम छोटे छोटे वीडियो 20-25 मिनट के अंदर अंदर चीजें करेंगे, तो ऑलरेडी इतना टाइम तो हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक और लेक्चर लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में, जो कि होगा मेरा लेक्चर नंबर 4, सॉरी लेक्चर नंबर 3 होगा, माफ करना, ये 2 था ना, ये 3 होगा। तो उसमें हम रिमेनिंग एग्जांपल्स करा देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं एंड, ठीक है बच्चा, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बोला
कि ये आखिरी वीडियो होगा, लेकिन मैंने इसके पहले देखा नहीं था कि चौथे एग्जाम्पल के बाद भी बहुत सारे और एग्जाम्पल है। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक और लेक्चर लाऊंगे, लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे जो बचे हुए हैं, फटाफट से बनने रहा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।